इंडिया 2 में आपका स्वागत है। खबर लद्दाख से। चीन के हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। गलवान घाटी में देर रात हुई हिंसक झड़प में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 सैनिक शहीद। लद्दाख की घटना पर रक्षा मंत्री की सेना प्रमुखों के साथ बैठक। राजनाथ सिंह ले रहे हैं तीनों सेना प्रमुखों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद। सीडीएस विपिन रावत भी इस बैठक में मौजूद। लद्दाख की घटना, जहां एक अधिकारी सहित 2 जवान शहीद। गलवान घाटी में देर रात हुई हिंसक झड़प, भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 सैनिक शहीद। इस घटना पर रक्षा मंत्री की सेना प्रमुखों के साथ बैठक। राजनाथ सिंह ले रहे हैं तीनों सेना प्रमुखों की बैठक। गलवान घाटी में ये झड़प हुई है। भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 सैनिक शहीद हुए हैं। काफी दिनों से भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा था वहां पर, और ये कहा जा रहा था कि भारत की सेना लद्दाख में पीपल लिबरेशन आर्मी को पीछे धकेल रही है। कई स्तर पर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन कल रात की ये घटना, अभी तक दोनों ही तरफ से संयम रखने की बात सामने आ रही है। लद्दाख की ये घटना है, गलवान घाटी। तीनों प्रमुखों की बैठक राजनाथ सिंह ले रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीडीएस विपिन रावत भी इस बैठक में मौजूद हैं। भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 सैनिक शहीद। फोन लाइन पर हमारे साथ देवानंद गुर्जर मौजूद हैं और वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। देवानंद जी, किस तरह से लेते हैं इस घटना को, क्योंकि जहां तक याद है 1975 के बाद से एलएसी पर भारत और चाइना के बीच गोली नहीं चली है, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे उन 3 वीर सपूतों को सलाम और उनको करना चाहूंगा मेरी तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से कि उनका भगवान उनका स्वर्ग में स्थान दे, और उसके बाद उनके परिवारों के भी ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि पूरा देश उनके साथ है। इसके साथ साथ मैं आता हूं अब जो यहाँ गलवान घाटी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, जैसा ज्ञात हुआ है कि कल रात को कोई गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई है और अभी तक क्लियर नहीं है कि वहां बुलेट फायर हुई कि नहीं। अब आप देखिए इसको मैं 2-3 अलग अलग नजरिए से देखता हूँ। सबसे पहला तो गलवान घाटी के अंदर ऐसी कार्रवाई होना बहुत गंभीर और चिंता का विषय देश के लिए, राजनेताओं के लिए और मिलिट्री कमांडर्स के लिए। नंबर 2 कि चाइना का वहां पर आने का कोई मतलब नहीं था, ये नॉन कंट्रोवर्शियल एरिया था। नंबर 3 ये है कि जो पेंगोंग लेक के इलाके में जो चाइना आया था, वो वहां पर कंट्रोवर्सी इन दोनों के क्लेम एंड काउंटर क्लेम चल रहे थे। नाउ इसके बाद हमारी भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जब मिलिट्री टू मिलिट्री कमांडर 11 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके थे और ये फैसला किया गया था कि अगली राउंड ऑफ टॉक से पहले हम प्रोग्रेसिव डिसएंगेजमेंट करेंगे उस इलाके में। जब ये ऐसी स्थिति मंजूर हो गई थी तो ये घटना का होना चिंता का विषय है। जब तक दोनों साइड से कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, हम इसके ऊपर कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन क्योंकि चाइना, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्रॉस किया, इट वॉज टेरिबली रॉन्ग, ये बहुत गलत था उसका। जो भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने क्लियर कर दिया चाइना को कि आप गलत हैं इस इलाके में। नंबर 2, जब चाइना गलवान घाटी के अंदर आता है तो मैं तो कहूंगा साहब, हमारे भारतीय सेना का हमें धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने चाइना के मंसूबे को पानी फेर दिया। इमीडिएटली जो ही इस चीज को पता लगता है तो काउंटर मिरर डिप्लॉयमेंट में उनको रोक दिया गया, तो चाइना से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। जब हमारी आपस की बातें हुई हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स हुई हैं, उनके अंदर चाइना को बहुत क्लियर कर दिया गया कि आपको हर इंच हमारी खाली करनी पड़ेगी। चाइना ने फिर उसके बाद कहा कि नहीं, मैं गलवान घाटी से तभी हटूंगा जब आप ये आपकी जो सड़क बन रही है एलओसी के पास, एलसी के साथ में, एलएसी के साथ में, इसका कंस्ट्रक्शन आप बंद करेंगे तब हम जाएंगे। भारतीय सेना सरकार ने क्लियर कर दिया, नो क्वेश्चन।
उसके बाद हमारी यस्टरडे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था नेपाल के संदर्भ में, बट कहा था कि सेना को अपनी कार्रवाई करने की, अपने हिसाब से मिलिट्री कार्रवाई करने की छूट है। इस बैकग्राउंड के साथ जो हमारे 3 सैनिकों का वहां पर वीरगति को प्राप्त होना बहुत एक दुखद समाचार है। दूसरा समाचार ये है कि कल रात के समय ये गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई है। इसी बैकग्राउंड में मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को, देखिए कि 1967 के बाद देयर हैज बीन नेवर अ बुलेट फायर्ड बिटवीन 2 नेशंस एंड इट इज द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड लैंड बिटवीन 2 नेशंस। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अनमार्क्ड लैंड है। तो ये जो परिस्थिति बदल रही है, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि चाइना दुनिया में घिरा हुआ है, इंटरनल उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, कोरोना का उसके ऊपर ब्लेम आ चुका है, साउथ चाइना सी में उसको घेर लिया है दुनिया ने। अब उसको एक ही तरीका नजर आ रहा है कि कहीं कहीं कोई लड़ाई का माहौल करके अटेंशन डाइवर्ट करे। भारत से वो बहुत चिंतित है, क्योंकि जब हमने 5 अगस्त को हमारा JNK का स्टेटस क्लियर किया, भारत की पार्लियामेंट ने बोला कि नाउ देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट द POK हैज टू बी टेकन एंड क्लैरिफाइड दैट सक्शगाम वैली एंड एक्साइचिन उसका हिस्सा है। तो चाइना बिल्कुल तड़फ रहा था साहब, और ये सोची समझी रणनीति के तहत आने का प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद उसने सोचा कि भारतीय सेना कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पर चाइना, मुझे लगता है, गलतफहमी में है कि 1962 नहीं है, ये 2020 है, और यहाँ भारत की स्थिति दूसरी है। देवानंद जी, चिंता का विषय है देवानंद जी, जो अभी भारत और चाइना की जो LAC पे जो लड़ाई होती है या जो भी स्टैंड अप होता है, वो गुत्थम गुत्था ही होता है और पत्थर से हमला होता है, जिससे बचने के लिए कई जगह हमने देखा है जो शील्ड है वो लेके भी जवान खड़े रहते हैं। बिल्कुल साहब। तो ये क्या सिर्फ इतनी कैजुअलिटी हो सकती है, पत्थर से इस तरह से लीथल हो सकता है कि 3 जवान शहीद हो जाएं, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी हो? जी, मैं ये समझता हूँ, ये जब तक परिस्थिति क्लियर नहीं होगी, क्योंकि जहां तक कमांडिंग ऑफिसर का ताल्लुक है वो तो आगे मेरे को नहीं लगता। आई ऑल्सो हैव बीन अ कमांडिंग ऑफिसर इन द सिमिलर एरिया, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बट एक बात तय है कि आजकल वो सिर्फ बुलेट फायर नहीं कर रहे हैं चाइनीज, दे आर हैविंग वेपन जिसमें कील ठोक रखी है। जो पेंगोंग से लेक में जो हुआ था, जहां पर हमारे गुत्थम गुत्थे की लड़ाई में उन्होंने लकड़ियों में कीले ठोक रखी थी, शार्पनर्स लगे हुए थे। तो अब जब तक ये क्लैरिटी